अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जो बन रहा है मेरा ब्रेकफास्ट, आज मुझे इतनी ज़्यादा भूख थी ना, तो पहले मैंने सोचा कि ना बॉयल एग खा लेती। फिर मैंने कहा नहीं, आज तो मैं खाऊंगी स्लाइस, और मैं लूँगी भी 3, क्योंकि आप देख सकते हैं स्लाइस का साइज़ कितना है। तो मुझे आज बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, सो मैंने 2 फ्राई एग बनाए हैं और साथ मैंने 3 स्लाइस लिए हैं। और ये जो एग को मैंने फ्राई किया है ना, इसको मैंने फ्राई किया देसी घी में या ऑलिव ऑयल में। मैं इन 2 चीज़ों में फ्राई करती हूँ। मैं जो दूसरा वाला ऑयल होता है ना घर में, उसमें फ्राई नहीं करती हूँ, हमेशा ऑलिव ऑयल या देसी घी यूज़ करती हूँ। सही है। और साथ है मेरी 1 कप कॉफ़ी। आज जीशान का मुझे शाम में फ़ोन आ गया था कि जब वो आएंगे ना काम से, तो हम लोग जो है वो बाहर खाना खाना जाएंगे, क्योंकि जब से हम लोग आए हैं हम लोग एक बार भी बाहर नहीं गए हैं। हालांकि मैंने कहा भी कि आज रहने देते हैं, जिस दिन आपको छुट्टी होगी ना हम लोग उस दिन बाहर जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं चलो चलते हैं, कोई मसला नहीं है। तो खैर फिर हम लोग बाहर जा रहे हैं। अभी सोच रहे थे कि क्या खाएँ क्या खाएँ, तो अयान वॉज लाइक अलबेक खाना। तो मैंने कहा अलबेक तो मैं किसी सूरत नहीं खाऊंगी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था हम लोग जाएंगे लिटिल सीजर्स। यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत 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 मज़े का है। मैंने यहाँ पे द कंपनी पिज़्ज़ा का भी पिज़्ज़ा खाया, बट वो इतना गंदा है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हम लोगों ने वहाँ का बारबेक्यू पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, एंड लिटरली मुझे ऐसे लग रहा था घर में जो बारबेक्यू सॉस पड़ी है ना, उसके ऊपर टॉपिंग रख के उन्होंने मेरे मत्थे मारा है। सो अगर आप बहरीन में हैं तो कभी भी आप कंपनी पिज़्ज़ा पे नहीं जाइए। द कंपनी पिज़्ज़ा मेरे ख्याल में नाम था, या द पिज़्ज़ा कंपनी नाम है, इस तरीके का नाम है। अगर मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दूँ, नाम यही है, ठीक है। तो वहाँ का तो पिज़्ज़ा कभी ज़िंदगी में नहीं खाएगा, बहुत ही ऑफुल टेस्ट है वहाँ का। मैंने 2 फ्लेवर ट्राई किए, मैं दोनों के दोनों ही पत्थर थे। वापस देखने गए थे ना कि डायरी वहाँ पे अलाउ है कि नहीं। अच्छा जी, ये लो। ईमान किधर है? मैं तो बंद करके, जब से यहाँ पर कोरोना आया ना, तो बिल्कुल भी डाइन इन इन्होंने अलाउ बंद कर दिए थे। इवन बहुत कम रेस्टोरेंट्स थे जो वैक्सीनेटेड, पूरी जो बूस्ट वाली वैक्सीनेशन भी लगाने के बाद अलाउ करते थे। बहुत कम रेस्टोरेंट्स, ज़्यादातर टेक अवे का जो टेक अवे ना वो सीन था यहाँ पर। तो मैं जीशान से बस ये कह रही थी इनसे पूछो डाइन इन है, क्योंकि मैं इधर ही बैठ के खा के जाऊँगी। घर जाके पिज़्ज़ा खाने का मज़ा नहीं आता, ठंडा हो जाता है। जो पिज़्ज़ा आपको वहाँ एट द स्पॉट बैठ के खाने का ना, वो घर पे जाकर खाने का नहीं है। इस चीज़ से तो आप भी एग्री करेंगे। और अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और यहाँ तक आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। किस चीज़ का इंतज़ार है, कितनी एफर्ट लगती है। लाइक करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। और बाकी अंडरस्टूड सी बात है, अगर लाइक करें तो सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। तो चलें जी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इस जो पिज़्ज़े का साइज़ है ना, ये 1 मीटर है। इसमें आप 4 फ्लेवर्स ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने ऑर्डर किए थे 2 फजीता, 1 टिक्का और 1 था शवरमा पिज़्ज़ा, ठीक है जी। और सबसे मज़े का जो इनका पिज़्ज़ा है ना, वो है जी टिक्का पिज़्ज़ा। और फजीता भी किसी से कम नहीं है, फजीता भी बहुत अच्छा है, बट उसमें स्पाइस लेवल थोड़ा कम है। लाइक बच्चों के लिए परफेक्ट है। आप भी अगर थोड़ा कम मिर्ची खाते हो तो आपके लिए भी ठीक है। टिक्का जो पिज़्ज़ा है ना, वो स्पाइसी है, ठीक ठाक स्पाइसी, और उसको खाने में बड़ा मज़ा आता है। और शवरमा पिज़्ज़ा उतना ही फारग है। बहरहाल हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और जो बच गया तो हम लोग ले गए थे। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको वो डिप्स ऑफ़र करते हैं कि आपने कौन कौन सी डिप लेनी है। रैंच होती है, लाइक रैंच होती है, मेरिनारा सॉस है, बारबेक्यू सॉस है, देन दे हैव चीज़ सॉस, देन दे हैव पेरी पेरी सॉस। बेसिकली सारी जो भी सॉस है ना, इन्होंने मेयो में मिक्स करके रखी हुई होती हैं, समझ रहे हैं आप। तो वो सॉस आपको देते हैं। और सबसे जो ज़्यादा इन है ना, इनकी सॉस ज़्यादा जो चलती है, वो एक रैंच सॉस है। और उसके अलावा वो कौन सी कह रहे थे, आई थिंक सिर्फ रैंच सॉस है जो लोग ज़्यादा यहाँ से लेते हैं इनके पिज़्ज़ाज़ के साथ। बट आई लाइक द मोस्ट इज़ पेरी पेरी सॉस। इतनी मज़े की है ना, फुल स्पाइसी है। बारबेक्यू सॉस भी मुझे इतनी पसंद नहीं आई। रैंच अच्छी थी, मेरिनारा तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बिल्कुल वो फ्लेवर है जो आपकी पिज़्ज़ा सॉस का फ्लेवर होता है ना, बिल्कुल वैसा उसका टेस्ट है। सही है जी। तो वो तो बिल्कुल बड़ा वाला क्रॉस है। और यहाँ पर जी आपको केचप बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में दी जाती है। लाइक कुछ उन्होंने हमें साशे दिए थे, और मेरे बच्चे साशे वाले तो है नहीं, इतनी केचप खाते हैं। पिज़्ज़ा कम और केचप ज़्यादा खाते हैं। खैर हम लोगों को भी मांगते हुए बार बार शर्मिंदगी हो रही थी कि भाई क्या बार बार इनसे जो है वो केचप मांगे। और सबसे इरिटेटिंग पॉइंट जो यहाँ पर ये था ना, वो ये थी डिस्पोजेबल प्लेट्स। दे हैव प्रोवाइडेड अस डिस्पोजेबल प्लेट्स विद डिस्पोजेबल नाइफ एंड फोक एंड स्पून
लिटरली उन्होंने हमें डिस्पोजेबल चम्मच और कांटा दिया है, आपको डिस्पोजेबल प्लेट पर पिज्ज़ा रखकर खाने के लिए। आपको पता है कितनी स्ट्रगल लगती है पिज्ज़ा को तोड़ते हुए, और वो भी डिस्पोजेबल कांटे छुरी से। लाइक सीरियसली, पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, फिर मैंने कहा क्या किया जा सकता है, पिज़्ज़ा भी मुझे इधर का ही पसंद है तो मैं इधर का ही खाऊंगी पिज़्ज़ा, तो अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो खैर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खा लिया, जो बच गया हम लोगों ने उसको जो है वो पैक करा लिया। पर पिज़्ज़ा वाज वेरी टेस्टी, मुझे यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। और हम लोग पिज़्ज़ा घर ले आए थे, और फिर मैंने बिनेश को भी टेस्ट कराया, तो बिनेश कहती जो तिक्का फ्लेवर है ना वो इनका बहुत मज़े का, तो मैंने कहा मेरी भी यही राय है। खैर सुबह उठे तो सुबह जो है मैंने सोचा कि आज जो है ना नाश्ते में बच्चों को एक एक फ्राई एग बना देती हूँ और साथ में एक पिज़्ज़े का स्लाइस दे देती हूँ। और एज़ पर मेरी एक्सपेक्टेशन ईमान ने पिज़्ज़े को सिर्फ देखा और साइड पे रख दिया, बिल्कुल नहीं खाया, और एग उसको मैंने खिलाया। मुझे नहीं समझ में आती है इस बच्ची के साथ क्या मसला है भाई, इसकी पसंद की भी चीज़ बना दो ना तो बहुत मुश्किल से खाती है, बहुत तंग करती है मुझे। तो यहाँ पे बन रहा था बच्चों का फ्राई एग बन रहा था, और साथ में मैंने पिज़्ज़ा सर्व करना था। और उसके बाद ना मैं चली गई थी बिनेश की तरफ, क्योंकि मैं फ़ोन कॉल कर रही थी तो वो फ़ोन नहीं थी उठा रही, तो मुझे परेशानी हो रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका हुआ था, और मैं सुबह उठ के लाजमी हम लोग एक दो बार बात कर लेते हैं, तो उसका फ़ोन नहीं थी वो पिक करी। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि बच्चों को जो है ना ब्रेकफास्ट देख कर मैं चलती हूँ बिनेश की तरफ। तो जब मैं बिनेश की तरफ पहुंची ना तो मुझे पता चला कि वो पूरी रात से नहीं सोए हैं, और बिनेश की आंखें इतनी ज़्यादा सूजी हुई थी, तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बिनेश के अब्बू की तबीयत नहीं ठीक, उन्हें कहीं माइल्ड हार्ट अटैक हुआ है, तो ना रात को उन्हें कहीं माइल्ड हार्ट अटैक हुआ है, तो एक हॉस्पिटल लेकर गए, उन्होंने कहा दूसरे ले जाएँ, दूसरे लेकर गए तो उन्होंने कहा तीसरे ले जाएँ। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बचत की है, वरना डॉक्टर ने कोई कसर नहीं थी छोड़ी मेजर कोई हादसा कराने में। एनी हाउ उन्हें लेकर गए हैं, तो अब स्टैंड डले हैं, अल्लाह का शुक्र है वो स्टेबल हैं। तो मैं वहाँ पे अबिया को छोड़ने गई ना बिनेश की तरफ, तो उसने मुझे बताया, तो मैंने कहा रात को मुझे आपको बताना चाहिए था। इंसान सो दुआ करता है, फजर के टाइम होता है, बाज़ वक़्त अल्लाह मौका देते, तहज्जुद भी इंसान पढ़ लेता है, तो उस टाइम दुआ करता है इंसान, तो अल्लाह ताला खैर करेगा। तो कहती बस मेरे जहन में नहीं आया कि मैं आपको कॉल करूं, बस टेंशन इतनी शुरू होगी, पूरी रात ही पढ़ती रही कुरान पाक वगैरह और दुरूद वगैरह पढ़ती रही है, तो आंखें इतनी स्वेल की हुई थी उसकी। तो मैंने कहा अब तुम रेस्ट करो। खैर से उसके अब्बू का भी फ़ोन आया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। तो मैंने उसको कहा तुम ऐसा करो, तुम रेस्ट करो, मैं खाना बनाती हूँ, तो मैं भिजवा दूँगी मेरी तरफ आके, आप लोग खाना खा लेना, कोई मसला नहीं है। एक तो रेस्ट करो और उसके बाद जो है ना कुरान पाक वगैरह की तरफ तवज्जो दो। तो कहती मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैंने कहा खाना नहीं खाओगी तो फिर कैसे चलेगा? अल्लाह को शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने जो है वो अब्बू को लंबी ज़िंदगी दी है और स्टैंड डल गई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। खैर तो यहाँ पर बस मैं पुलाव बना रही हूँ, जुशान के लिए मैं मिल्क शेक बनाने लगी हूँ, और ये ईमान अपने जार लेकर खड़ी है। लाओ दो, इधर रखो, ऊपर रखो, ये भी आपका बॉक्स का है। पहले ये पिस्ते खा लो और उसके बाद में आपको जो है वो सनफ्लावर सीड्स डाल दूँगी, सही है? चलो ये थोड़े एमंड्स भी खाने हैं, वरना बाबा नाराज़ हो जाएंगे, बाबा नाराज़ हो जाएंगे। थोड़े से, थोड़ी हैं ये देखो। तो मुझे ना तो वैसे ही डॉक्टर फोबिया हो चुका है, लिटरली मुझे इतना ज़्यादा खौफ आता है ना डॉक्टर से, जो मेरे साथ अबिया की दफ़ा डॉक्टर्स ने किया, यहाँ पर भी डॉक्टर्स का बहुत बुरा हाल है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि बाहर के मुल्क में आपको बहुत अच्छा डॉक्टर्स ट्रीट करेंगे, तो मेरे ख्याल से बहरीन में तो ऐसा नहीं है, बाकी मुल्कों का मुझे नहीं पता। पाकिस्तान में फिर भी निस्बतन बहरीन से डॉक्टर्स अच्छे हैं। खैर अभी हम बात करें पाकिस्तान के डॉक्टर की। यहाँ पर हुआ यूँ कि उनके अब्बू को दिल का मसला हुआ है, वो एक डॉक्टर के पास गए, तो एक हॉस्पिटल गए, तो उन्होंने कहा दूसरे में चले जाए, दूसरे के पास गए, उसने कहा तीसरे के पास चले जाए, और वो 1 घंटे का सफ़र था। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने नहीं कहा कि आप जो है एम्बुलेंस ऑक्सीजन वाली लेके जाए, ये तो उन्होंने खुद ही से ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस ली है और अंकल को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लेकर मूव किया। जब उन्होंने मुझे बताया ना कि 1 घंटे का सफ़र था जहाँ पर अंकल को लेकर गए, तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में सवाल आया, मैंने कहा उन्होंने ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस ली थी ना, क्योंकि हार्ट अटैक में मेजर मसला ऑक्सीजन की सप्लाई का होता है कि आपके हार्ट तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुँच रही होती वो किसी भी वजह से, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने ऑक्सीजन को बहाल करना होता है। और मैं हैरान हो रही थी यार, ये हमारे मुल्क के डॉक्टर्स को हो क्या गया है, होता क्या जा रहा है? इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो गया। आप कम से कम उनको ये तो कहें कि आप ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस लेकर जाएं, ये तो उन्होंने खुद
चक्कर लड़ाई और उन्होंने ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस ली। आप लोग चाहे पेशेंट को एक से दूसरी जगह मूव करें, पर इनिशियली जो उनको ट्रीटमेंट देनी है वो तो दें। आप यकीन करें, जब दिनेश ने बताया ना उसके अब्बू की तबीयत नहीं ठीक, मेरे उसी टाइम आंखों में आंसू आ गए थे और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे वो सारा टाइम याद आ रहा था अपने चाचू का। हम लोग भी अपने चाचू को ले लेके बहुत जगह दौड़े और जैसे दौड़े हैं, जिस तरीके से हम सब कज़न ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल की थी, वो हम सबको याद है। और फिर भी जिस कॉज से हम चाचू को बचा रहे थे, वो कॉज से तो वो ठीक हो गए थे, जो इलनेस थी वो ठीक हो गई थी, बट कोई और कॉज ने चाचू को हमारे बीच में नहीं रहने दिया। बहरहाल ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं हमेशा सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ बट नहीं बन पाता। एक्चुअली मैं जब भी इन बातों को सोचती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ। ऑल्दो मैं इनको कम्प्लीटली भूली तो नहीं हूँ किसी भी चीज़ को, ना अपने चाचू को, ना ही किसी बात, बट होता ये है कि जब आप डिटेल में बैठ कर इस बात को डिस्कस करते हो ना तो फिर पूरा दिन, बल्कि अगला दिन भी मेरा जो होता है ना डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि हम लोग अपने चाचू से बेतहाशा प्यार करते थे। अल्लाह ताला हर एक को वैसे चाचू अता फरमाएं जैसे मेरे चाचू थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, उन जैसा चाचू मैंने अपनी लाइफ में किसी का नहीं देखा। और जो कोई भी हमारा बॉन्ड देखता है तो वो भी यही कहता था, हम लोगों ने भी ऐसा चाचू नहीं कहीं देखा। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला उनके बच्चों को हमेशा अपनी सलामती में रखे और उनकी बीवी को भी, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर जी खैर खाना बन गया था तो मैं बिनिश की तरफ खाना लेकर जा रही हूँ। तो मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और डू लाइक माई वीडियो। ठीक है जी, बाय।